नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर चल रही रस्साकशी के बीच बुधवार देर शाम कांग्रेस ने राज्य की 3 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस ऐलान के बाद गठबंधन में घमासान छिड़ गया। खूंटी से कालीचरण मुंडा को प्रत्याशी बनाया गया और वही हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए जयप्रकाश भाई पटेल को हजारीबाग और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत को लोहरदगा से उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन गठबंधन के दलों पर अभी भी सीटों को लेकर खींचतान जारी है। महागठबंधन के साथी अपने अपने दावे कर रहे हैं। जेएमएम जहां पर किसी तरह का कोई फॉर्मूला तय नहीं कर पाया है और ना ही कोई बात हो रही है, वहीं आरजेडी चतरा और पलामू सीट खुद के खाते में आने का दावा कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस सीटों पर प्रत्याशी फाइनल कर रही है। यानी कि जेएमएम मस्त है और कांग्रेस मस्त है। आज करेंगे इसी मुद्दे पर बात। क्या जेएमएम हुई नाराज तो कैसे होगा 24 में बेड़ा पार। गठबंधन में खींचतान के बीच कांग्रेस ने किया ऐलान। झारखंड की 3 सीटों पर कांग्रेस ने खोले अपने पत्ते। 4 सीट पर संशय बरकरार। जेएमएम हुई नाराज तो कैसे होगा 24 में बेड़ा पार। झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर चल रही रस्साकशी के बीच बुधवार की देर शाम कांग्रेस ने राज्य की 3 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने खूंटी से कालीचरण मुंडा, लोहरदगा एसटी रिजर्व सीट से कांग्रेस के पूर्व झारखंड अध्यक्ष सुखदेव भगत और हजारीबाग से बीजेपी छोड़कर हाथ पकड़ने वाले जयप्रकाश भाई पटेल को मैदान में उतारा है। हालांकि पहले माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी राज्य की 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी। वहीं अभी तक कांग्रेस की ओर से रांची सीट पर प्रत्याशी का नाम फाइनल नहीं हो सका है। माना जा रहा है कि सुबोधकांत सहाय का नाम आगे चल रहा है। 1 से 2 दिन में रांची सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो सकता है। प्रत्याशियों के चेहरे पर गौर करें तो जयप्रकाश भाई पटेल पिछले दिनों ही कांग्रेस में शामिल हुए। पटेल 2011 के विधानसभा उपचुनाव से ही मांडू से विधायक रहे हैं। वहीं सुखदेव भगत को भी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। यहां आपको बता दें कि सुखदेव भगत दूसरी बार कांग्रेस प्रत्याशी बने हैं। वे 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा के सुदर्शन भगत से 10,363 वोटों से हार गए थे। जबकि तीसरे चेहरे हैं कांग्रेस के कालीचरण मुंडा। कालीचरण मुंडा खूंटी से तीसरी बार कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। वे 2014 और 2019 में भी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, पर हार गए थे। वहीं भले ही झारखंड में कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, मगर गठबंधन की सीटों को लेकर खींचतान जारी है। महागठबंधन के घटक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। जेएमएम जहां किसी तरह का कोई फॉर्मूला तय नहीं होने की बात कर रहा है, वहीं आरजेडी चतरा पलामू सीट खुद के खाते में आने का दावा कर रहा है, जबकि कांग्रेस सीटों पर प्रत्याशी फाइनल कर रही है। इस बीच जेएमएम अभी भी सीटों का बंटवारा न होने का दावा कर रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या गठबंधन की गांव कांग्रेस के दांव से कमजोर नहीं होगी? क्या जेएमएम की नाराजगी को दरकिनार कर कांग्रेस झारखंड का किला फतह कर लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो झारखंड के अंदर इंडिया गठबंधन में जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ नया नहीं है। हालांकि इससे पहले अन्य प्रदेशों में भी कुछ इसी तरह का हाल जो है वो देखा गया। तो कांग्रेस ने जिन्हें मैदान में उतारा है वो जयप्रकाश भाई पटेल है हजारीबाग से। इसके अलावा कांग्रेस ने जिन्हें कमान दी है कालीचरण मुंडा, खूंटी से चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, सुखदेव भगत लोहरदगा से है, ये एससी सीट कही जाती है। लेकिन रांची को लेकर अभी भी पेच फंसा है और इस पेच फंसे में इस पेज को कौन निकालता है ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो जेएमएम अभी तक कुछ भी तय नहीं हो पाया ऐसा कह रही है और कुल मिलाकर अभी कुछ भी साफ नहीं हो पाया है।
इसके अलावा अगर हम अन्य लोगों की बात करें तो आरजेडी 2 सीटों पर अपना दावा पहले से ही कर रही है। तो जहां पर 1-2 दिन में रांची की सीट पर भी कांग्रेस प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। तो झारखंड के अंदर क्या कुछ चल रहा है, इस पर खास चर्चा हम करेंगे। खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ परवाज खान है, मीडिया प्रभारी आजसू से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज खान कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपक कुमार वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। तो इस पूरी चर्चा को हम करें और समझें, उसके लिए सबसे पहले हम दीपक जी के पास जाना चाहेंगे। चूंकि झारखंड की सियासत में इस वक्त कौन सी हवा चल रही है, दीपक जी ज्यादा बेहतर तरह से उससे समझते हैं, इसलिए एक बार उनके पास पहले चलेंगे, उसके बाद अपने बाकी मेहमानों के पास चलेंगे और राजनीतिक सवाल लेंगे। दीपक जी, ये हाल कुछ नया नहीं है अगर हम देखें इंडिया गठबंधन का, जो झारखंड में दिख रहा है। जितेश जी, मेरी आवाज साफ आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। हाँ जितेश जी, अभी तक जो है देखा जाए, जहाँ पे बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो सबसे अब सभी को, जितने भी झारखंड के मतदाता, जो झारखंड की बात करूंगा, तो सभी को इंतजार है कि महागठबंधन अपने प्रत्याशियों की घोषणा करे। और ऐसे में सबसे ज्यादा ध्यान जो है उनका जेएमएम और कांग्रेस के ऊपर है। बिल्कुल। वहीं पे आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ने 3 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, जिसमें कि आपने देखा कि 3 प्रत्याशियों में आपके पैनल में ही दिखाया गया कि कांग्रेस ने खूंटी से कालीचरण मुंडा, लोहरदगा से सुखदेव भगत को और हजारीबाग से जेपी पटेल, जो कि बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए जी। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह भी देखी जा रही है कि अभी जो है, जो महिला प्रत्याशी, जो कांग्रेस की कुछ महिला विधायक है, जो कि लगातार अपने आप को दावेदारी कर रही है कि महिला प्रत्याशियों को दिया जाए टिकट। जहां पे देखिए कि कहीं ना कहीं आप देखिए, हजारीबाग से जेपी पटेल को टिकट देने के बाद अंबा प्रसाद का तो वहां से टिकट कट गया। बिल्कुल। धनबाद में भी देखिए कि जो स्थिति बढ़ रही है, उसके अनुसार से जो है पूर्णिमा नीरज सिंह की भी स्थिति कमजोर है। बिल्कुल। गोड्डा लोकसभा से दीपिका पांडे जद्दोजहद करे के भी कुछ तय नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पे यह उठता है कि जिस महिला आरक्षण की बात कांग्रेस करते हैं, जिस महिला आरक्षण की बात राहुल गांधी करते हैं, वह महिला आरक्षण राजनीति में कितना कांग्रेस निभा रही है, ये एक बड़ा प्रश्न जो आने वाले लोकसभा चुनाव में। इतने के साथ हम अब सवाल ले लेते हैं। फिरोज खान जी, एक सवाल वो जो दीपक जी ने उठाया, और दूसरा सवाल ये है कि जब आप इंडिया गठबंधन बनाते हैं तो सभी दल एक साथ आते हैं और आप कहते हैं कि हम एनडीए को हराएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश या फिर बिहार और अब तीसरा प्रदेश झारखंड वो राज्य बनता जा रहा है जहां पर गठबंधन के अंदर कोई तालमेल नजर आ नहीं रहा है। आप कितना भी कहते रहें, चाहे वो सीट बंटवारे की बात हो या फिर आपस में प्रत्याशियों के ऐलान की, दोनों ही सवालों का जवाब दे दीजिए। जितेश जी, सभी को प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, झारखंडी जोहार जी। सबसे पहले अभी हमारा होली का पर्व 2 दिन पहले पार हुआ है, अभी रमजान का महीना चल रहा है, सभी को मुबारकबाद। और ये हमारा देश जो भारत है, ये सभी को साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। हर देखिए, हमारे भारत देश में गर्मी भी है, जाड़ा भी है, बरसात भी है, सब कुछ है। इसी तरह ईद भी है, बकरीद भी है, मुहर्रम भी है, रामनवमी भी है, दुर्गा पूजा भी है। ये देश सभी का देश है, सबको लेकर चलने वाला देश। तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत दर्द होता है जब कोई सेकुलर आदमी कुछ अच्छा काम करता है। उसी तरह का हमारे मुख्यमंत्री जो थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन जी, इतना बढ़िया, इतना अच्छा काम कर रहे थे, उनके पेट में दर्द हुआ, उनको बार बार दबाव डाला गया कि आप हमारे पार्टी में आ जाइए, आप हमारे पार्टी में आ जाइए, जेल भेज देंगे। हेमंत सोरेन जी ने डरा नहीं और डट के मुकाबला किया, उनको जेल जाना पड़ा। लेकिन जेल जाने के बाद भी आज हमारी सरकार झारखंड में चल रही है। फिरोज खान जी, माफी के साथ रोकना चाहूंगा, बात वही हो गई कि जब हम भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं, जब हम भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं कि इस जगह पर विकास का क्या हुआ या इस जगह सड़क क्यों नहीं बनी, तो वो कहते हैं भारत माता की जय। वही किस्सा सर आपने कर दिया। नहीं, आज गीता कोड़ा, मधु कोड़ा सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी था झारखंड के। एक आज मोदी जी आते थे तो मधु कोड़ा ने पूरा झारखंड को खा गया,
गीता कोड़ा झारखंड को खा गई, लेकिन आज गीता कोड़ा मधु कोड़ा उनके लिए सबसे ज्यादा ईमानदार वफादार। मेरा सवाल फिर वही बात, एक बार घूम कर आइए, एक बार फिर से सोचिए कि सवाल क्या किया गया है। सवाल एक दीपक जी ने उठाया और एक सवाल मैंने उठाया। प्लीज सबसे पहले आप उन सवालों का जवाब दें, फिर आपकी बात पर हम आएंगे। परवाज भाई आपके पास भी आ रहा हूं। नहीं, आज हमारे गठबंधन के 3 प्रत्याशी की घोषणा हुई झारखंड में। पहला चरण में चुनाव है वहां पर। आज लोहरदगा है, खूंटी है, आपका हजारीबाग है, तो सुखदेव भगत जी है, कालीचरण मुंडा जी है, पटेल जी, तीनों लड़ रहे हैं, तीनों मजबूती से लड़ रहे हैं। गठबंधन के प्रत्याशियों का ऐलान हुआ या कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान हुआ? नहीं, गठबंधन का प्रत्याशी यही है, सबका गठबंधन हो चुका है, सबका अपना अपना प्रत्याशी अपना अपना लोग कर रहे हैं। बिहार में भी देखिए गठबंधन सब जगह हो चुका है, कहीं गठबंधन नहीं है। जेएमएम कौन सी सीटों पर लड़ने वाली है? चलिए जो हमारा तय हो गया है उसमें सीट बता दीजिए। 7 सीट पर हम लड़ रहे हैं, 5 तो जेएमएम लड़ रही है। कौन सी सीटों पर लड़ रही है जेएमएम? जेएमएम कौन सी सीटों पर लड़ रही है? मैं बता देता हूँ कौन कौन सी 3 सीट का घोषणा हो गया है। जमशेदपुर बचा हुआ है, गोड्डा बचा हुआ है हमारा, और ये आपका मैं पूछ रहा हूँ सर, बचा हुआ नहीं, मैं ये पूछ रहा था जेएमएम कितनी सीटों पर, कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मेरा सवाल कुल मिलाकर ये है सर कि गठबंधन की बात आप करते हैं, दुहाई देते हैं, लेकिन चूंकि समस्या वहां फंस जाती है कि जब बातचीत की बात होती है, एक टेबल पर आते हैं तो कुछ भी विचार विमर्श नहीं हो पाता है। जेएमएम की तरफ से अभी कुछ भी साफ नहीं है, नाराज नजर आ रही है, और आरजेडी जो आपकी सहयोगी है, वही बिहार वाला हाल हो रहा है। बिहार में जब कांग्रेस से उसने देख लिया कि अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा, अपने प्रत्याशियों का ऐलान करने लग गई। आपके पप्पू यादव वहां पर पहुंचे, लेकिन पूर्णिया में उसने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। ऐसे ही वो अपने झारखंड के अंदर 2 सीटों की बात कह रही है। अच्छा, आप बीजेपी के बारे नहीं बोलेगा कि बीजेपी? बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा, अभी जाऊंगा तो आप सुनेंगे। अभी जब उनके पास जाऊंगा तो आप सुनेंगे, लेकिन चूंकि पहला सवाल आपसे, तो आप ही से जवाब मांगूंगा ना। आप, मैं तो कह रहा हूँ झारखंड चाचा को पहले गला लगाया 5 सीट के साथ, कुल मिलाकर ठीक है, आप नहीं देंगे जवाब, आप नहीं देंगे, ठीक है, मत दीजिए, कोई बात नहीं। परवाज भाई पहले कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कर लीजिए, सवाल मैं फिर करता हूँ। धन्यवाद। आपके दर्शकों के माध्यम से ये बहुत बढ़िया आपने पॉइंट उठाया था फिरोज भाई, इसको बड़ा अच्छा जलेबी की तरह घुमा दिए थे, ये आपने सही बोला कि कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हुए हैं कि आपके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी घोषित हुए हैं। ये लोग में अभी तक का कंफ्यूजन चल रहा है। उनका कभी कांग्रेस का बोलता है 7-5-1 का फार्मूला, कभी जेएमएम कुछ और बोलता है कि मेरा लोहरदगा सीट में मेरा प्रत्याशी मजबूत होगा। बीजेपी बहुत चीजों का गठबंधन कंफ्यूजन है। ये लोग सिंबल बेच रहे हैं। झारखंड में किससे है? परवाज बाहर से बुला के किसी तरह लोगों को बुला रहे हैं और ये किसी तरह सिंबल बांट दे रहे हैं। इनको कोई इस तरह का जनता की चिंता नहीं है, ये बात दे रहे हैं, कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। पहले ये तो बैठ के अपना तय कर लेते कि कौन सा प्रत्याशी होगा इनका गठबंधन का प्रत्याशी होगा, इनके पार्टी का होगा। ये गोल बना रहे हैं फिरोज भाई। माननीय मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री तो चले गए जेल में, आपके लिए सहानुभूति देखिए। आप तो खरीदिए, डराइए, डरा के पार्टी में लीजिए। बीजेपी का यही काम है। 80,000 करोड़ का रेड्डी जी घोटालाबाज थे कर्नाटक के, बोले ना जब बात होगा तो आप इधर उधर जाइएगा। आप पहले सीट बंटवारा के बात क्या हुआ आपका 7-5-1 का फार्मूला का क्या हुआ? अभी अजितेश भाई को पूछ रहे थे कि आप कौन से सीट पे लड़ना चाह रहे हैं, सीट का घोषणा कर दीजिए। परवाज भाई अब ये बता दीजिए, चूंकि फिरोज भाई जब इस बात का जिक्र कर रहे थे और सवाल भी उठा रहे थे, तो चूंकि जब प्रत्याशियों के ऐलान की बात हो रही है और जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन की एकता की हमने बात कर ली और उसको लेकर आपसे भी हम सवाल कर लेते हैं। हालांकि जिस बात का जिक्र फिरोज खान ने इस वक्त किया, वो सवाल थोड़ा सा आगे जाकर और है कि जब प्रत्याशियों के ऐलान की बात हो रही है, वही जेएमएम है और वही पार्टी है जिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, बड़े बड़े आरोप आपकी तरफ से लगाए गए, और जब सीता सोरेन जी भारतीय जनता पार्टी में आ गई तो आपने प्रत्याशी बना दिया गीता कोड़ा। परवाज भाई देखिए, आरोप लगा है और वो हमारे पार्टी में नहीं है। जिस पार्टी से ऑथराइज है वो जवाब दे तो बेहतर होगा। आपके साथी तो है ही ना? नहीं, आप कैसे? हम अलायंस के हैं, हम आपके साथी हैं वो। देंगे, हम अपने घर का जवाब देंगे ना।
हम कांग्रेस है जेएमएम जब नहीं है ना कि गठबंधन में JMM होते वाले तो घर एक ही कांग्रेस होता का है। कांग्रेस वाले JMM बना का लिया ना जवाब। आपने भी अलग अलग घर। नहीं नहीं ऐसे ही वो कह रहे थे, ऐसे ही वो कह रही थी कि जेएमएम कांग्रेस अलग अलग है। आ रहे हैं, काम तब आपको कर रहे मेरी हैं। बात अच्छी ये लगी क्या थी। है, एक्सेप्ट है। आप सीता सोरेन का वर्षन सुनिए ना, सीता सोरेन का वर्षन सुनिए, जो आंदोलनकारी का लेके आप जो बात करते थे हाँ। कि जो एक टैग लगा हुआ था, उनकी घर की बहू घर की दहलीज पार करके गई है दूसरी पार्टी में, और उनका पहला शब्द था हमको झारखंड को बचाना है। आप किस बात से बात करते हैं भैया? आप किस बात से बात करते हैं? आप झारखंड आंदोलनकारी का जो टैग लेके आप रखे हुए थे, आपकी बहू आपके घर की दहलीज से बाहर निकली है, उसी उपेक्षित होने का आरोप लगाई है। सीता सोरेन जी आ जाइए, आप पार्टी में तो आपको उपेक्षित होने का आरोप लगाई है। उनका पहला शब्द था, पहला वाक्य था कि झारखंड को आपको बचाना है, झारखंड को बचाने के लिए वो बात है। आप लोग अपना इस पे कोई कुछ बोल सकता है क्या? आदमी नहीं है, बीजेपी के पास आदमी है, प्रत्याशी नहीं, है। इस पे आप इस पे कोई बोल सकता है क्या? आप बताइए ना, आपके पास आदमी है एक पार्टी बहू में? का क्या स्थिति था उस परिवार में कि वो मर्यादा को देखते हुए उस दहलीज को ध्यान में लेके चली है? एक आंदोलनकारी की पत्नी, आखिर क्या हुआ था? तीसरी टर्म की विधायक, तीसरी टर्म की विधायक वो बाहर कैसे चली गई दूसरे पार्टी में? ये सोचने की बात है, ये सवाल का बात। बात करके क्या फायदा अब होगा? फिरोज जी देखिए, जाहिर सी बात है, देखिए अब जेपी पटेल को जेपी पटेल को आपने प्रत्याशी बना लिया और सीता सोरेन को भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया, हो गई बराबरी। हाँ, समझ रहे हैं ना दीपक जी? दीपक जी, ईमानदारी से आए वापस। कुल मिलाकर वही बात आ जाती है ढाक के तीन पात। जब हम बात करते हैं प्रत्याशियों की और गठबंधन में जिस तरह का भी कोई भी एक तरफा चलने की ओर तैयार नहीं है, एक रास्ते पर चलने को तैयार नहीं है, उस बीच नारा बड़ा होता है 24 की लड़ाई जीतेंगे कैसे। अभिषेक जी, आपने जो प्रश्न किया, एक प्रश्न मेरी तरफ से था जिसका जवाब कहीं से नहीं मिला। अपनी अपनी बातें करें वो सर मिलेगा भी मूल नहीं। मुद्दा यह है, सबसे मूल मुद्दा यह है जितेश जी कि समय गुजरता जा रहा है और कांग्रेस और जेएमएम अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर रहे हैं, और ये आने वाले लोकसभा चुनाव में ये दिक्कत करेगा। अभी तक में कर रहे थे। दूसरी बात है, आप बाहर से कैंडिडेट ला करके उन्हें टिकट दे रहे हैं, आपके पार्टी के कैंडिडेट जद्दोजहद कर रहे हैं। आप बात कर, मैं फिर वही बात कहता हूँ, आखिर कहाँ है महिला आरक्षण कांग्रेस का? जिस महिला आरक्षण की कांग्रेस वकालत करती है, जिसकी वकालत राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तो जवाब ही नहीं दिया फिरोज खान जी कहाँ ने। है? उसका जवाब देना होगा, नहीं तो वो फिर बाद में कांग्रेस को इसका जो है नतीजा जो लोकसभा चुनाव में भुगतना होगा। जहां पर देखिए कि भाजपा ने 3 महिला प्रत्याशी झारखंड में दे दिए, उन्होंने गीता कोड़ा दिया, सीता सोरेन दिया, उन्होंने महिला प्रत्याशी दिए। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि अभी तक कांग्रेस ने महिला प्रत्याशियों की जो चल रही है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, महिला प्रत्याशी नजर नहीं आ रही है। फिरोज भाई सवाल का तो जवाब दे दीजिए, देखिए काफी देर से पूछ रहे हैं वो। मैं तो सबसे पहले ही सवाल उन्होंने किया, एक बार दे दीजिए। दीपक जी सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। महिला जरूर उतरेगी, समय का इंतजार करे हमारे प्रवक्ता महोदय दीपक जी। एक महिला प्रत्याशी यदि 4 सीट बचा हुआ है, गोड्डा है, धनबाद है, और भी बहुत सारा सीट बचा हुआ हमारा, तो एक महिला प्रत्याशी जरूर आएगी। मुझे पूरा आशा विश्वास है, पार्टी को जरूर ध्यान दे रही है। लेकिन हमारा महिला प्रत्याशी को तो छीन लिया ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, गीता कोड़ा को डर दिखा के कि भाई आइए नहीं तो आपको आदमी को जेल भेज देंगे, ईडी आ रही है घर आपके। इसी तरह सीता सोरेन को बोला कि आप आइए नहीं आपको जेल भेज देंगे। इनके पास तो प्रत्याशी नहीं है, बीजेपी के पास। बीजेपी के पास प्रत्याशी ले लिया। हाँ, हमारा महिला प्रत्याशी लोगों ने डरा धमका कर वापस ले लिया अपने पार्टी में। बीजेपी के पास है कहाँ कोई? आज बीजेपी नारा देती थी कि भारत, तो फिर तो खिलाफ में प्रत्याशी उतारिए गई मत, आप ही का प्रत्याशी है ना? नहीं, खिलाफ में उतारिए गई मत, अब नहीं, आप ही का प्रत्याशी इन्होंने उतार दिया है, क्या करेंगे उतार कर? नहीं अजितेश जी, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। और अब तो भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। ठीक है, कांग्रेस युक्त मतलब आधे लोग कांग्रेस के हैं बीजेपी में। खुश हो रहे हैं फिरोज भाई, फिरोज भाई कितना खुश हो रहे हैं। खुश होने की बात है। कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा, गप गप, ऐसा नहीं चलेगा।
एक आंख में काजल है नहीं, आप कितना खुश हो रहे हैं। काहे नहीं खुश आपसे होंगे? जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। वापस चले आएंगे। फार्मूला क्या है? 7-5-1 वाला फार्मूला लागू हुआ है क्या? आप पूछ लीजिए। नहीं, वो फॉर्मूले का नहीं पता है कहाँ गया, वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा तय ही नहीं है ना कुछ अभी, सीता सोरेन बिहार अभी कुछ तय ही नहीं है। क्यों फिरोज जी, तय ही कहाँ है कुछ, अभी हो जाएगा। नहीं देखिएगा, आप हार रहे दोनों पड़ते हैं। झारखंड जनता बहुत समझदार है, दल बदलुओं को नहीं बर्दाश्त करती है, घोटालाबाजों को बर्दाश्त नहीं करती। हमारे पार्टी में कोई रहेगा वो घोटालाबाज है, बेईमान है, गद्दार है। बीजेपी में चल जाएगा, बहुत ईमानदार वफादार खुददार हो गया, साफ सुथरा। उनके पास वॉशिंग मशीन है ना, वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, आपको साफ सुथरा बना के निकाल लेते, तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। और ये क्या बोलते हैं उसको, सर्फ और पानी एक साथ डालो, ऊपर डालो, अपने आप धुल के बाहर निकल जाएगा। प्रभास भाई, कुल मिलाकर जब इस 24 की लड़ाई की हम बात कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है इस स्थिति में अगर हम देखें तो इंडिया गठबंधन की तरफ से जो कुछ भी अभी फिलहाल तस्वीरें सामने आ रही हैं वो उनकी पार्टी और उनके गठबंधन का मसला है। खैर, हम उस पर सवाल ही कर सकते हैं, जवाब ना देना ये उन्हीं के हाथों में है। लेकिन प्रभास भाई, मेरा सवाल चूंकि ये था, क्योंकि जब झारखंड की बात हो रही है तो और प्रत्याशियों की खास तौर पर बात हो रही है, जैसा कि सवाल मैंने पहले भी किया था सीता सोरेन को लेकर, तो आपने टाल दिया था कि दरअसल वो उनका दूसरी पार्टी का मसला है, भारतीय जनता पार्टी का मसला है, वही जाने। लेकिन चूंकि सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि चूंकि जब आप साथ में है, मैंने टाला नहीं है। आप मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, हाँ, कि जो परिवार झारखंड आंदोलनकारी का तमगा लेके घूमता था, क्या हुआ आखिर उस परिवार की बहू जो 3-3 टर्म की विधायक थी, उस परिवार को दहलीज पार करके दूसरे पार्टी में ज्वाइन करती है। उनका पहला शब्द होता है झारखंड को हमको बचाना है मिलकर। बचाना नहीं है, ये सोचिए, जो परिवार एक तमगा लेके घूमता है, झारखंड के नाम पे राजनीति करता है, झारखंड के नाम पे राजनीतिक पार्टी बनाया हुआ है, उस परिवार की बहू जो 3-3 टर्म की विधायक है, माननीय सीता सोरेन जी का पहला शब्द यही होता है कि झारखंड को हमको मिलके बचाना है। मतलब वो कहीं से तो तरस थी उनका। आप सोशल मीडिया का आप जो भी देखिए, पहले जो ट्विटर था अब जो एक्स हो गया है, उसमें आप उनका पोस्ट देखिए, वो हमेशा अवैध खनन के बारे में, अवैध ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में हमेशा मुकर रही थी, जिसके चलते इस सरकार का मुखिया आज जेल में है। और कितने अधिकारी, कितने मतलब सब का चयन बोलिए, कितने के लोग जेल में है, उन सबको देख के लेके कितने वो घर की महिला, वो देखिए, तो देखिए, इसमें सवाल होना चाहिए, इसमें जवाब होना चाहिए। जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, जितना बड़ा चोर हो, जितना बड़ा डकैत हो, जितना बड़ा बलात्कारी हो, मेरे पार्टी में आओ, साफ सुथरा हो जाओ। और रेड्डी जी मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टी में बलात्कारी, भ्रष्टाचारी सब कुछ है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब आप आश्रय दिए हुए थे ना, आज दूसरे पार्टी पे लोग चले जा रहे हैं, आप भूल जा रहे हैं, इसका मतलब पहले तो आप आश्रय आप दिए हुए थे। देश संविधान से चलेगा। नहीं, आप पहले आश्रय दिए थे, अभी आप संविधान में चुकिएगा। भाई ऐसे नहीं होता है ना, आपके पार्टी में चलेंगे तो आप इस तरह से बोल रहे कि वो साफ हो जाएंगे, धुल जाएंगे, लेकिन आप पहला तो आश्रय देने वाले आप थे ना। जब आपको पता था कि वो भ्रष्टाचारी है, जब आपको पता था कि वो बलात्कारी है, तो आप क्यों आश्रय दिए हुए थे? आप आश्रय दिए तो वो जनता से चुन के आए थे प्रतिनिधि है। आप इस तरह से मत देखिए, आप उंगली उठाने से पहले देखिए आपकी तरफ 3 उंगली उठ रही है। झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। फिरोज भाई, फिरोज खान जी, भाषण दे लीजिएगा, भाषण दे लीजिएगा। भी कई सारी चुनावी रैलियां आएंगी, आप ही की पार्टी के प्रत्याशी करेंगे, तो कहिएगा उनको, जो सवाल अपनी जगह बना हुआ है। लेकिन दीपक की बात कर रहे थे महिला आरक्षण से, क्यों नहीं जवाब दे रहे? दीजिए जवाब, एकदम देंगे, एकदम दीजिए जवाब। अरे घर पे बैठे बैठे कुछ होमवर्क किया कीजिए फिरोज भाई, सब फाइनल में आइए, पार्टी सबका साथ, डेटा के साथ बैठिए। हर जाति धर्म का सम्मान करती है। होनी चाहिए। आज जनरल इलेक्शन का बात होना चाहिए था, आज मतदाता का बात फिरोज खान जी, विकास की बात, फिरोज खान जी, परवाज भाई एक सेकंड अरे फिरोज खान जी रुक जाइए, रुक जाइए, मुसलमान का नाम रुक जाइए। ऐसा लग रहा है आप रट कर आए, सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं हम। अरे रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए।
अब मेरी बात आप सुन रहे हैं, मेरी आवाज आप तक आ रही है आराम से? आ रही। ये बता दीजिए कि अब जब गठबंधन की बात हो ही रही है और गठबंधन में चूंकि बातचीत तय नहीं हुई है, ये अभी जग जाहिर है, लेकिन आप कह रहे हैं हो गई है। मेरा सवाल ये है कि इस स्थिति में अगर हम देखें तो चूंकि बिहार में स्थिति सामने है आपके, आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे आरजेडी ने क्या किया। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी ने क्या किया सबसे पहले, बाद में आपको 17 सीटें मान गए, आप तैयार हो गए और प्रत्याशियों के चयन को लेकर पूरी तस्वीर सबके सामने रही। ऐसे में झारखंड में क्या माना जाए कि अभी फिलहाल की स्थिति को देखते हुए आप बॉस तो बन गए हैं 3 प्रत्याशियों का पहले ऐलान करके, लेकिन आगे की राह भी आसान नहीं नजर आ रही है जब तक जेएमएम आपसे नाराज है। नहीं, नाराज कोई नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का दीपक जी एक सेकंड में आ रहा हूं। गोदी पटिया जो होते हैं फिरोज भाई देखते नहीं है, अखबार देखते नहीं है, टीवी देखते नहीं है। दीपक जी 10 सेकंड में एक आखिरी प्रतिक्रिया दे दीजिए, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड में, ठीक है? परवाल भाई समय नहीं, 1 सेकंड रुक जाइए। दीपक जी बहुत देर से 10 सेकंड जी। मेरी प्रतिक्रिया यही है कि 14 लोकसभा में झारखंड में सबसे हॉट लोकसभा सीट है गोड्डा लोकसभा, ठीक है? और गोड्डा लोकसभा में निशिकांत दुबे यहाँ के सांसद है और फिरोज जी जान रहे हैं निशिकांत दुबे जी ने किस तरह से झारखंड की ठीक है सरकार। दीपक जी समय नहीं है चूंकि, इसलिए माफी चाहूंगा। अब फिर कभी आपसे चर्चा करेंगे तो समय जरूर दूंगा। दीपक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिरोज खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, परवाज़ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, खास चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल झारखंड के अंदर इंडिया गठबंधन की स्थिति साफ है, स्थिति सबके सामने है। फिलहाल जेएमएम नाराज और कांग्रेस जो है वो मस्त नजर आ रही है और जेएमएम पस्त नजर आ रही है। इस बीच बड़ा सवाल ये है 24 को फतेह कौन करेगा। हमारी खास चर्चा में इतना ही, नमस्ते।